Hello student, today I want to tell you something about workers' participation in management. Workers' participation in management is a system of communication and consultations. This is a systems in which labor also communicate and consults with management, either in a formal way or in a informal way. It may be possible कि वो सिस्टमेटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज फंक्शन में हो, इट may be possibles कि उनको एज ए ही इन्वाइट कर लिया हो और किसी स्टाइल की प्रोसेस को अडप्ट नहीं किया गया. तो इट may be possibles कि ये पार्टिसिपेशन फॉर्मल हो सकता है, इट may be possible कि इनफॉर्मल भी हो सकता है, बाय विच एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर केप्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अफेयर ऑफ अंडरटेकिंग. ऑलमोस्ट इस स्टाइल्स के पार्टिसिपेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ हैं एटलीस्ट उन एम्प्लॉयज़ को भी इन्फॉर्म किया जाता है. जो भी रिसेंट अफेयर्स हैं जिन पर डिसीजन अंडरटेकिंग चल रही है, थ्रू विच द एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड कंट्रीब्यूट इन मैनेजमेंट डिसीजंस. एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के थ्रू जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग चल रही हो, तो कोई भी डिसीजन अंडरटेक किया जा रहा हो, किसी मैन अफेयर पे या किसी मैटर पे डिस्कशंस करना हो या कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, तो वर्कर्स के ओपिनियन को भी मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करना कि वर्कर्स भी अपने ओपिनियन मैनेजमेंट के सामने डिस्क्लोज करे और डिसीजन मेकिंग को इजी गोइंग कर दे. देन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज नॉन एज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. इट इज़ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एक्शंस. वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक डेमोक्रेटिक एक्शंस है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. ऑलमोस्ट ये जो फंक्शन है वो इक्विटी और वॉलंटरिज्म इन पर बहस है कि एटलीस्ट आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हो, आपको भी इक्विटी का राइट्स मिले, आपके साथ एक इक्वल हो, आप कुछ वॉलंटरी एक्शंस ले सकते हो. एटलीस्ट ये भी इसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल पावर. ऑलमोस्ट इस स्टाइल्स के पार्टिसिपेशन से जो सोशल पावर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का, वो सोशल पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सम पार्ट मैनेजमेंट को चला जाता है और कुछ पार्ट जो है वो लेबर्स एसोसिएशन को चला जाता है. सो दैट इट टेंड्स टू बी शेयर अमोंग ऑल हु आर एंगेज्ड इन द वर्क rather than कंसंट्रेट इन द हैंड ऑफ माइनॉरिटी. तो इस स्टाइल्स के पार्टिसिपेशंस में वर्कर्स जो है वो भी अपना शेयर करते हैं अमोंग ऑल हु आर एंगेज इन द वर्क, जो भी किसी वर्क में इन्वॉल्व है, रेदर देन कंसंट्रेशंस इन द हैंड ऑफ माइनॉरिटी. जो माइनॉरिटी के हैंड में सारी कंसंट्रेशंस को ये रिड्यूस करता है. माइनॉरिटी मीन्स या मैनेजमेंट है और मेजोरिटी मीन्स लेबर फोर्स है. कंसंट्रेशंस मीन्स टोटल डिसीजन मेकिंग का राइट्स जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में वो माइनर हैंड्स में है. मैनेजमेंट की डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग होती है. तो इसको रिड्यूस करना कि टोटल जितने भी डिसीजंस हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के, जब लेबर फोर्स का जो शेयर है वो बहुत लार्ज स्केल का है, तो एटलीस्ट उनको भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा राइट्स मिलना चाहिए. देन द इवेल्यूएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. डिफरेंट टाइप्स के जो लोग थे उनके डिफरेंट टाइप्स की कॉन्सेप्ट थी. सम टाइप्स ऑफ थिंकर्स जैसे सपोज कीजिए काम्टेस एंड ओवर, ये भी कुछ सोशलिस्ट थे. एडवोकेट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट अचीविंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सोशल जस्टिस. ही ऑलमोस्ट देन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इवेल्यूएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट कि डिफरेंट टाइप्स के ऑथर्स और सोशलिस्ट जो पर्सन थे एटलीस्ट उनके ओपिनियन इसके लिए क्या क्या थे, कि उनके थॉट्स क्या थे, वो किस स्टाइल से इस थीम्स पर अपने ओपिनियन देते हैं. तो सबसे पहला थिंकर्स लाइक एंड ओवन, टू टाइप्स ये थे, काम्टे और ओवन. इन्होंने एडवोकेट द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट फॉर अचीविंग डिस्ट्रीब्यूटिव सोशल जस्टिस. की ऑलमोस्ट अगर किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव सोशल जस्टिस को अगर अचीव करना हो सोसाइटी को, उस कंट्री को, तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू काम्टे और ओवन उन्होंने एडवोकेट किया कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए. वाई? बिकॉज ए कंट्री वांट टू अचीव
द गोल ऑफ सोशल जस्टिस, की कंट्री को सोशल जस्टिस का गोल को अचीव करना होता है। नेक्स्ट आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स प्रपोज्ड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। कार्ल मार्क्स की जो अप्रोच थी वो थी कि कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज बाय द वर्कर्स, कि ऑलमोस्ट वर्कर के थ्रू टोटल जो एंटरप्राइजेज है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। एंड सोशलाइजेशंस ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनका सोशलाइजेशंस होना कंपलसरी है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस में लेबर को सबसे पावरफुल फैक्टर माना है। मार्क्स वांटेड टू ट्रेड यूनियंस, ऑलमोस्ट मार्क्स जो चाहता था वो ट्रेड यूनियन को डेवलप्ड करना चाहता था एज एन अल्टरनेटिव ऑफ फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, की ताकि वो अपने सेल्फ के नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस प्रिपेयर कर सके। इसके लिए मार्क्स के ओपिनियन थे कि एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन को वो सपोर्ट करते थे। थिंकर्स फेवर्स गाइड टू ऑल क्लासेज ऑफ वर्कर्स, ऑलमोस्ट जितने भी थिंकर्स थे उन्होंने जो फेवर लिया वो ऑल क्लासेस ऑफ वर्कर्स शुड बी कंट्रोल अंडर ए चार्टर ऑफ स्टेट, की ऑलमोस्ट सारी जो यूनियंस है सारे वर्कर्स है वो एक चार्टर के अंडर कंट्रोल भी अपना काम जो है वो करेंगे। इवैल्यूएशन द कॉन्सेप्ट। With the outset of First World War, the acute industrial unrest was experienced कि after First World War जो situation थी वो बहुत critical थी। Labor were largely regarded as the commodity of the commerce, almost labor की जो थी value and positions वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। एंड कमोडिटी ऑफ कॉमर्स वो एटलीस्ट एक बाज़ार में एक वस्तु या सेवा के रूप में होने थे। एंड एक्सप्लॉइट द मैक्सिमम इन इंग्लैंड, और ऑलमोस्ट उन्हें बाज़ार में एक वस्तु के रूप में काम में लिया जाता था और उनका एक्सप्लोटेशन होता था। द मेन कंसर्न ऑफ आइडियोलॉजी इन एडवोकेटिंग वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वाज शेयरिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल पावर विद वर्कर्स। ऑलमोस्ट जितने भी सोशलिस्ट जो उनकी आइडियोलॉजी थी उन्होंने यही एडवोकेट किया, उनका यही था मेन कि एटलीस्ट वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए, क्योंकि वो वर्कर्स में भी पावर शेयरिंग चाहते थे कि एटलीस्ट मैनेजर पावर उन तक भी पहुँचे। वेरियस रिसर्च कंडक्टेड, बहुत सारी रिसर्च हुई इसके ऊपर और सभी ने ये एक्सेप्ट किया कि एटलीस्ट वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितनी हम हाई फाई टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, नेसेसिटेड दैट ग्रोइंग कॉपरेशंस ऑफ वर्कर्स, तो जितनी हाई फाई टेक्निक को हम यूज़ कर रहे हैं तो ये कंपलसरी हो गया है, ये बाउंडेशन हो गया है कि एटलीस्ट वर्कर्स का भी कॉपरेशन उस टेक्निक के प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हो। बिकॉज द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो पहले सिंपल थी अब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई है, वो अब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलप्ड हो गई है। इस वजह से अब ये कंपलसरी हो गया है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में हो। द चेंज द व्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ आर नो लॉन्गर सर्वेंट, अब ये चेंज हो गया है एम्प्लॉयज़ का कि अब वो सर्वेंट नहीं है बट द इक्वल पार्टनर्स, ऑलमोस्ट वो इक्वल पार्टनर्स हैं एंड देयर एफर्ट्स अटेंड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल, और उनके एफर्ट्स के बिहाफ पर ही ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर लेती है। अब एम्प्लॉयज़ के ओपिनियन भी चेंज हो गए हैं, वो अपने आप को किसी भी एंटरप्राइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का एटलीस्ट सर्वेंट नहीं मानते हैं, बल्कि उनकी ओपिनियन ये हो गया है कि दे आर इक्वल पार्टनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, और उनके एफर्ट्स के बिहाफ पर ही एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकती है। The growth of trade union which work safeguard the interest of workers, और ट्रेड यूनियंस की भी ग्रोथ इंक्रीज होती जा रही है, और ट्रेड यूनियंस का भी जो बेसिक पॉइंट्स है या इंटरेस्ट है वो है वर्कर्स का इंटरेस्ट के लिए काम करना, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना, उनके सेफ गार्ड्स के लिए काम करना एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम द पॉसिबल एक्सप्लोटेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स, और उनके एम्प्लॉयर्स के थ्रू उनका जो एक्सप्लोटेशंस किया जाता है एटलीस्ट उस एक्सप्लोटेशन से उन्हें एक सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये ट्रेड यूनियन का था। तो ट्रेड यूनियन के ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ पर भी उनके प्रेशर के बिहाफ पर प्रेशर की वजह से भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन वर्कर्स को प्रोटेक्शन दे रही है, सेफ गार्ड कर रही है, उनको जो उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट काम कर रही है। द ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड वेलफेयर्स ऑफ वर्कर्स, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी
चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कि वर्कर्स के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की जाए और उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो उनकी भी, गवर्नमेंट की भी थीम है वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की, एटलीस्ट वर्कर्स के पार्टिसिपेशन जो मैनेजमेंट में है एटलीस्ट उसके गोल क्या है। तो फर्स्ट है उसका डेमोक्रेटिजेशन ऑफ मैनेजमेंट की, एटलीस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में एक डेमोक्रेटिक भावना लाना कि रिप्रेजेंटेटिव का चयन कर करके वहाँ जाए और उनके भी ओपिनियन को, लेबर के ओपिनियन को भी वहाँ तक रखा जाए। उसके बाद है एलिसिटिंग्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस गोल की, एटलीस्ट वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने में स्ट्रॉन्ग हो सके। पर्सनलाइजेशंस एंड ह्यूमनाइजेशंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, और मैनेजमेंट की प्रोसेस हो उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी हो और लेबर के प्रति भी उनके ओपिनियन जो है वो बेटर वे में हो। उसके बाद है बिहेवियर अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वर्कर्स मैनेजमेंट रिलेशन, और वर्कर्स के और मैनेजमेंट के रिलेशन जो है वो बेटर वे में काम कर सके, ये इसका होता है। अब व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन की, एटलीस्ट पार्टिसिपेशंस की फॉर्म क्या होगी। तो फर्स्ट है कलेक्टिंग बार्गेनिंग इश्यूज ओवर विच द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आर कम्पिटिटिव। ऑलमोस्ट वर्कर्स के और मैनेजर्स के जो इश्यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट कम्पिटिटिव्स होते हैं, सच एज एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, ऑलमोस्ट जैसे एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशंस होगी, वेजेस रेट्स क्या होगी, वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ हॉलीडेज, यूजुअल एरियाज फॉर कलेक्टिंग बार्गेनिंग्स। तो यहाँ पर वर्कर्स के और मैनेजमेंट के ओपिनियन जो होते हैं वो डिफरेंट थॉट्स लिए हुए होते हैं और उनके ओपिनियन डिफरेंट डायरेक्शंस के होते हैं। तो इस वजह से भी जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। जैसे कुछ मैटर्स होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या होगी, फिक्स्ड होगा या टेम्परेरी होगा, वेजेस रेट हाई दी जाएगी, लो दी जाएगी, वर्किंग आवर्स कितने किए जाएंगे। तो इन सभी पर ये एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है और लेबर जो है वो अपने फेवरेबल डिसीजंस लेने की कोशिश करता है। उसके बाद है जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जॉइंट डिसीजन मेकिंग और कंसल्टेशंस। ऑलमोस्ट कुछ इश्यूज ओवर विच पार्टीज आर इक्वली कंसर्न, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पर दोनों पार्टीज होती है वो इक्वली कंसर्न रखती है। फॉर एग्जांपल फंड ऑफ मनी, कैंटीन, एनुअल स्पोर्ट्स, वर्कर्स वेलफेयर फैसिलिटी की ऑलमोस्ट फंड का कैसे यूटिलाइजेशन होगा, कैंटीन की कंडीशंस क्या होगी, एनुअल स्पोर्ट्स के लिए क्या किया जाएगा और वर्कर्स को वेलफेयर स्कीम्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाएगी। तो द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग एंड कंसल्टेंसी इज़ वेरी नैरो इन नेचर। तो इनका जो डिफरेंस है बहुत नैरो है दोनों का, ऑलमोस्ट सेम टाइप्स की है। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन की, किस किस लेवल पे पार्टिसिपेशंस कर सकता है वर्कर्स। तो उसमें सबसे पहला है इंफॉर्मेटिव एंड एसोसिएटिव पार्टिसिपेशंस। राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल क्या होंगे पार्टिसिपेशन के, तो उसमें है राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशंस की, लेबर को राइट होता है कि किसी भी इंडस्ट्री एंटरप्राइजेज या फर्म या इंडस्ट्री का कोई भी डिसीजन लिया जा रहा हो तो एटलीस्ट उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए। डिस्कस एंड गिव सजेशंस, ऑलमोस्ट उस पर डिस्कशन हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर, वो डिस्कस करें मैनेजमेंट के साथ बैठ करके और सजेशंस में उनको भी इन्वॉल्व किया जाए ऑन द जनरल इकोनॉमिक सिचुएशंस। जो भी जनरल इकोनॉमिक सिचुएशंस है, जब कभी भी किसी स्टाइल्स के कोई भी डिसीजन मेकिंग किया जा रहा हो, डिस्कशन किया जा रहा हो, सजेशंस की रिक्वायरमेंट हो, तो एटलीस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर्स या लेबर फोर्स भी उस पर अपने ओपिनियन दे। द स्टेट ऑफ द मार्केट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्टेट ऑफ मार्केट की क्या कंडीशंस है, प्रोडक्शन एंड सेल के क्या क्या प्रोग्राम्स है, प्रोडक्शंस का लेवल क्या होगा, सेल किस किस मार्केट में ले जाके की जाएगी, सरकमटेंस अफेक्टिंग द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंपनी, ऐसी कौन कौन सी सरकमटेंस है जो कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्टेड करती है, और लॉन्ग टर्म प्लान, एक्सपेंशंस एंड रीडेप्लॉयमेंट्स, ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्लान्स प्रिपेयर किए गए। तो ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेटिव एंड एसोसिएटिव पार्टिसिपेशंस होता है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके साथ फिर उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस लिया जाता है। उसके बाद होता है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशंस, इन्वॉल्व अ हाई डिग्री ऑफ शेयरिंग ऑफ द व्यू। इसमें हाई डिग्री ऑफ वैल्यू शेयरिंग आती है कि जब कभी भी किसी मैटर पर किसी स्टाइल्स का सजेशंस लेना हो तो वो कंसल्टिंग आपको गाइडेंस वे में
इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स एंड गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ऑलमोस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो वर्कर्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि दे कैन ऑल्सो शेयर देयर ओपिनियन। वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं। मेंबर्स आर कंसल्टेड ऑन सच मैटर्स। सारे मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ मैटर पर कंसल्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल है कि वेलफेयर एमिनिटीज़ क्या क्या होगी, किस किस स्टाइल से दिया जाएगा, अडेप्टेशंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को का अडेप्ट किया जाना है, किस स्टाइल से किया जाना है, प्रॉब्लम ऑफ एमिनिटीज़ फॉर सेफ्टी के मेजर्स कौन कौन से अडेप्ट किया जाएंगे फर्म की और लेबर की सेफ्टी के लिए। उसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशंस, इन्वॉल्व ए ग्रेटर डिग्री ऑफ शेयरिंग ऑफ अथॉरिटीज़। इसमें लेबर को या वर्क फोर्स को या यूनियन के लीडर का जब पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट में तो उसको एक हाईएस्ट अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, उसको डिग्निटी दी जाती है। इसका जो डेजिग्नेशंस होता है वो इक्वल टू द मैनेजमेंट होता है। उसको कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है मैनेजमेंट के फंक्शंस को ऑपरेट करने की, तो यहाँ पर उसकी पोस्ट बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाती है। मेंबर्स आर गिवन लिटिल ऑटोनॉमी, मेंबर्स को कुछ थोड़ी सी ऑटोनॉमी भी दे दी जाती है कि वो सेल्फ डिसीजन ले सके इन एक्सरसाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी पावर रिगार्ड द। उसको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरविजन्स के पावर दे दिए जाते हैं कि वो भी कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ वर्किंग आवर्स की, ऑलमोस्ट जैसे वर्किंग आवर्स का शेड्यूल प्रिपेयर करना कि कौन सा वर्कर कितने घंटे कब किस किस स्टाइल से काम करेगा, तो ये काम मैनेजर ना कर करके कभी कभी बोल दिया जाता है यूनियन लीडर को कि आप कर लीजिए। तो ये सिचुएशन हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन कि वो प्रिपेयर करेगा कि अब कौन सा लेबर कितने घंटे काम करेगा। ब्रेक्स एंड हॉलीडे कब आएगा, कब किसको कितना ब्रेक्स मिलेगा, हॉलीडेज़ की क्या कंडीशंस है, पेमेंट ऑफ रिवार्ड और वैल्यूएबल सजेशंस, और उनको पेमेंट किस स्टाइल से किया जाएगा, जो भी रिवार्ड देना वो किस फॉर्म में दिया जाएगा, ऐसे वैल्यूएबल सजेशंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद है डिसीजन पार्टिसिपेशन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन। अब यह और भी ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म होती है। इसमें डेलीगेशंस द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस इन मैक्सिमम मैटर्स। यहाँ पर बहुत सारे मैटर्स में उसको मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि ये लेबर कैन टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द एज वेल, मतलब जिस स्टाइल से एक मैनेजर डिसीजन ले सकता है उसी के इक्वल राइट्स दे दिए जाते हैं लेबर फोर्स को कि वो भी उसी स्टाइल्स में डिसीजन मेकिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल है किसी भी इकोनॉमिक लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पर, कि ये जो तीन इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, उस पर डिसीजन मेकिंग के जो राइट्स है वो हम वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं। पार्टिसिपेटिंग स्कीम्स इन इंडस्ट्रियल, ये डिफरेंट कंट्रीज़ की है।